हेलो गाइस, मेरा नाम है जतन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ और आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो आ रही है। डीवीआर क्या होता है? डीवीआर स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। अब हमारे पास प्राइम एग्जांपल डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के शेयर्स का है टाटा मोटर्स का डीवीआर, जो कि लिस्टेड है एनएससी और बीएसई पे। आई थिंक एक और डीवीआर शेयर का लिस्टेड है किसी और कंपनी का, वो आई थिंक है जैन इरिगेशन, एंड उसको भी आप जाके देख सकते हैं, वो ट्रेड होता है मार्केट के अंदर। डिफरेंशियल वोटिंग राइट का मतलब क्या हुआ? डिफरेंशियल वोटिंग राइट का मतलब हुआ कि भैया शेयर तो आपको एक मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, बट वोटिंग राइट उसके अलग है, डिफरेंशियल है। तो टाटा मोटर्स के केस में अगर आप डीवीआर का शेयर खरीदते हैं तो नॉर्मल जो शेयर है उसके सामने आपका वोटिंग राइट 1/10 है। यानी कि आप ऐसे समझो, अगर आज मुझे एज अ शेयर होल्डर वोट डालना है, टाटा मोटर्स की कोई जनरल मीटिंग है उसके अंदर, और मेरे पास टाटा मोटर्स का शेयर है और मेरे पास 10 टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयर है, तो उन दोनों की वोटिंग राइट्स की वैल्यू बराबर है। तो सिर्फ वोटिंग राइट्स का ही मेन इसके अंदर चक्कर है और कुछ भी नहीं होता। ये बेसिकली शेयर्स आपको हमेशा डिस्काउंट पे ट्रेड होते हुए दिखेंगे। बट एक चीज और होती है, अब यार वोटिंग राइट्स अगर मैं सरेंडर कर रहा हूं तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए ना। आपको लगता है कि नहीं लगता कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए? तो ऐसा एक्स्ट्रा क्या देगी कंपनी की मुझे मोटिवेट करेगी भैया आप अपने वोट सरेंडर कर दो? तो उसके लिए टाटा मोटर्स के केस में स्पेसिफिकली 10% एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलता है। अब कंपनीज के ऊपर है कि वो किस तरीके से डीवीआर शेयर्स को लॉन्च करती है, क्या करना चाहती है, उनके वोटिंग राइट्स कितना रखना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है। बट क्योंकि टाटा मोटर्स प्राइम एग्जांपल है हमारे पास, और देखा जाए तो जैन इरिगेशन में मैं किसी को ऐसे रिकमेंड नहीं कर सकता है कि आप उसका डीवीआर शेयर वगैरह उठाओ, क्योंकि उस शेयर के ऊपर ही फंडामेंटल रिसर्च अभी हमारी नहीं है। प्लस इतना हमें पता है कि क्योंकि सब्सिडीज की पेमेंट उनकी बड़ी डिलेड आती है, तो कहीं ना कहीं डिफॉल्ट्स आ जाते हैं बुक्स के अंदर, तो बड़ी दिक्कत की बात है। क्योंकि आपने जिनको आगे पैसा देना है वो तो ऑब्वियसली प्राइवेट प्लेयर्स है ना, तो उनको टाइम पे पैसा नहीं मिलेगा तो फिर वो तो डाल देंगे कि भैया डिफॉल्ट हो गया, गड़बड़ हो गई है। गवर्नमेंट को आपसे जब तक पैसा लेना है तो गवर्नमेंट का आप डिफॉल्ट में नहीं डाल सकते, वो रिसीवेबल्स में ही रहेगा। तो ये थोड़ी इशू है उसके साथ। तो टाटा मोटर्स डीवीआर तक ही हम अपनी डिस्कशन रखते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आपको डीवीआर खरीदना है तो आप इसी शेयर के खरीद सकते हैं इंडियन मार्केट्स में। अब ये जो शेयर्स हैं ये मैंने आप लोगों से कहा हमेशा डिस्काउंट पे ट्रेड होते हैं, तो इनफैक्ट मैंने अलग अलग डेट वाइज नोट कर रखे हैं शेयर के प्राइजेस, और एक्सेल की मैं आपको शीट पे ले चलता हूँ तो हम देखेंगे कि कितने डिस्काउंट पे ट्रेड होते हैं। बट नॉर्मली ये 50% के अराउंड के डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहे होते हैं। यानी कि अगर 300 रुपये का चल रहा होगा टाटा मोटर्स का शेयर, तो टाटा मोटर्स डीवीआर का शेयर चल रहा होगा 150 रुपये पे। थोड़ा बहुत प्राइस में डिस्क्रिपेंसी आती है जब बुल मार्केट के टॉप लग रहे होते हैं, जब इन शेयर्स के टॉप लग रहे होते हैं बेसिकली, तब आप देखोगे कि डिस्क्रिपेंसी कम हो जाती है, 40% के अराउंड ही रह जाती है, 35% के अराउंड ही रह जाती है। और कभी कभी जब गिरावट आती है ना, तो गिरावट इतनी तेज आती है कि डिस्क्रिपेंसी थोड़ी फैल जाती है एंड मे बी 60% 65% तक चली जाती है। तो जब भी बेसिकली मार्केट्स के अंदर रिकवरी आ रही है, आपको है कि मेरे को बुल साइड पे बेट करना है शेयर के अंदर, मेरे हिसाब से आपको डीवीआर ही खरीदनी चाहिए। डीवीआर और क्यों खरीदनी चाहिए? क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा डिस्काउंट में ट्रेड होते हैं, तो फिर आप एक अच्छी क्वांटिटी उठा पाते हो। मेंटली हम लोगों को सबको लगता है कि यार क्वांटिटी हो, क्योंकि परसेंटेज वाइज हम स्टॉक्स के ऊपर रिटर्न अभी भी कम ही देखते हैं, जो कि मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगता है। कई सारे हमारे क्लाइंट्स हैं वो 9,000 का इंडिया मार्ट नहीं खरीदना चाहेंगे एकदम से, बट उनको कोई मैं 90 रुपये का शेयर बता दूं तो उसमें 9,000 डाल के वो कंफर्टेबल हैं। तो ये मुझे थोड़ा ऑड लगता है। बट येस, आप एक क्वांटिटी अच्छी खरीद पाते हो। और टाटा मोटर्स डीवीआर तो एसेंशियली सेम ही कंपनी है। जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ तो डिफरेंट कंपनीज का हो जाता है, बट क्योंकि एसेंशियली सेम कंपनी है तो कोई हर्जा नहीं है कि आप थोड़ी क्वांटिटी अच्छी उठाओ। और क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पता है कि डिफरेंशियल इनका कम होगा, नॉर्मली 55% के अराउंड डिफरेंशियल चलता है, और अगर बुल मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं 40% हो जाए, 45 भी हो जाए, तो बुराई क्या है? यानी कि उन शेयर्स के बीच का जो गैप है अगर वो कम हो रहा है तो ऑब्वियसली डीवीआर ज्यादा भाग रहा है, तभी वो गैप कम हो रहा है। तो उस रीजन से मुझे लगता है कि आप लोगों को हमेशा डीवीआर के शेयर्स खरीदने चाहिए। एक रीजन और बड़ा ये है कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं मोस्टली, एचएनआई भी होंगे तो हमारे पास इतने शेयर्स नहीं हैं कि हम एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सके टाटा मोटर्स में। जब हम वोटिंग करने जा रहे हैं तो हम सीईओ चेंज करवा देंगे, ये करवा देंगे। तो जैसे मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा ना कि मतलब एक वो शेयर होल्डर है बोर्ड मीटिंग में और किस्सा ही पलट गया पूरा, तो वो सब हमारे केस में नहीं होता। तो वोटिंग राइट्स कम लो, डिविडेंड थोड़ा एक्स्ट्रा मिले, आई थिंक दैट इज मच मोर बेनिफिशियल, मच मोर लॉजिकल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो 10% डिविडेंड अगर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है डीवीआर के शेयर्स के साथ, तो आपको बिल्कुल वो लेना चाहिए। वोटिंग राइट सरेंडर करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगती। आप में से बहुत लोगों ने तो आज तक एनएसडीएल के प्लेटफॉर्म पे जाके या सीडीएसएल पे जहाँ से भी वोटिंग होती है, नॉर्मली मैं एनएसडीएल के थ्रू ही करता हूँ, तो आपने कभी भी शायद जाके लॉग इन करके वोट भी नहीं डाला होगा किसी एजीएम में, क्योंकि लोग इग्नोर ही करके चलते
हैं उन्हें, वो कोई भी नहीं कर रहा होता। तो रिटेल इन्वेस्टर्स नॉर्मली इन चीज़ों को इग्नोर करके चलते हैं, तो उस चक्कर में आपको हमेशा डीवीआर के शेयर्स लेने चाहिए, क्योंकि डिविडेंड तो सीधा सीधा अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में पहुंच ही जाता है। तो अगर डिविडेंड आपको सीधा मिल रहा है तो डिविडेंड आप ज़्यादा ही लेना चाहो। अब आप मुझसे ये क्वेश्चन ज़रूर कर सकते हो कि जतिन, डिविडेंड डिविडेंड तुम शोर मचा रहे हो, टाटा मोटर्स का कहाँ है डिविडेंड? तो गाइस मुझे पता है टाटा मोटर्स ने डिविडेंड नहीं दिया, बट मान लो अगर ये देना शुरू कर दे वापस से, पहले तो भैया कंपनी बचा लो, कंपनी संभाल लो। कैसे हो रहा है जेएलआर की राइट ऑफ्स इतने ज़्यादा, मैं तो देखे नहीं कभी लाइफ में अपने। बट कमिंग बैक, जब कंपनी डिविडेंड देगी या पास में कभी दिया होगा, तो आप देखोगे डीवीआर के शेयर्स पे आपको 10% का डिविडेंड एक्स्ट्रा मिलता है पर शेयर पे। तो मान लो टाटा मोटर्स के एक शेयर पे अगर 100 रुपये का डिविडेंड है, कमाल की बात हो जाएगी ना। तो आप ये मान के चलो कि डीवीआर के शेयर्स पे 110 रुपये का डिविडेंड आपको मिलेगा। तो ये बड़ा सिंपल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मुझे लग रहा है कि मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। अब हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, एक्सेल शीट में समझेंगे डिफरेंशियल, अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे, अलग अलग डेट्स पे, और फिर हम चलेंगे ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, वहाँ पे भी चार्ट्स पब्लिश करता हूँ मैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है। तो ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको चार्ट्स के बीच में दोनों का कंपैरिजन दिखाऊंगा कि कितना ओवरलैपिंग है। आप कोई सा भी खरीदो कोई दिक्कत नहीं होती, बट कहीं कहीं कभी कभी डिस्क्रिपेंसी ज़्यादा हो जाती है। तो जब तक वो डिस्क्रिपेंसी ज़्यादा नहीं होती तब तक आप मत सोचो कि मैं ये वाला ले लूँ या वो वाला ले लूँ। तब तक मेरे ख्याल से एज रिटेल इन्वेस्टर्स या इवन एज HNI इन्वेस्टर्स, आप लोगों को जब तक है कि मेरी वोटिंग से कोई डिफरेंस नहीं पड़ना कंपनी में, तब तक आपको डीवीआर के शेयर्स ही लेने चाहिए। तो हम स्क्रीन पे चलते हैं, वहीं पे कंक्लूड करते हैं वीडियो को। अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना, बट मेरे को लगता है स्क्रीन पे आप एक बार सारी चीज़ देखोगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो गाइज हम अपनी एक्सेल की शीट के ऊपर आ चुके हैं और मैंने डेट्स नोट कर रखे हैं, एनएससी के क्लोजिंग प्राइजेस नोट कर रखे हैं। तो आप देख सकते हैं बेसिकली 9 तारीख के हिसाब से, अभी जो 9 मार्च गया है उस हिसाब से डिफरेंशियल चल रहा था 57% का, यानी कि जो डीवीआर का शेयर है 57% सस्ता चल रहा है। उसके बाद हमने देखा कि 23/3/2020 को जब बेसिकली दोनों शेयर्स देखो क्या मतलब प्यारे प्यारे रेट्स पे अवेलेबल थे, तो 55% का डिफरेंस था। तो आप देख सकते हो कि 50-55 ऐसे ही चलता है इनके बीच का डिफरेंस। बट जब इनमें बुलरन चल रहा था अलग ही, और 2015 में हमने देखा जब इन्होंने पहली बार अपने लाइफ टाइम हाइस के अराउंड गए थे शेयर्स, 600 रुपये डीवीआर, 600 रुपये टाटा मोटर्स का शेयर हो गया था और 350 रुपये डीवीआर का शेयर हो गया था। तो आप डिफरेंस देख सकते हो 40% का ही रह गया था, 41% का। दिस जस्ट शोज यू कि जब मार्केट में तेज़ी बनती है तो डिफरेंस स्क्वीज हो जाता है, एंड जब मार्केट में गिरावट बढ़ती है तो डिफरेंस भी थोड़ा बढ़ने लगता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम बुल साइड पे बेट कर रहे हैं शेयर्स के अंदर, तो हमें डीवीआर में ही ज़्यादा ध्यान देना है। एंड ये नॉर्मल प्राइस बिहेवियर है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ आप फॉर्मूले वगैरह लगाओ और उस बेसिस पे कैलकुलेशन निकलने लगे, नहीं, मार्केट मूवमेंट के हिसाब से ही है। अब ये डेली का चार्ट कर रखा है, टाटा मोटर्स कैंडल स्टिक्स में ले रखी है हमने, और टाटा मोटर्स डीवीआर ये ऑरेंज कलर की लाइन है जो आप लोगों को दिख रही है। तो आप देख सकते हैं कितना ओवरलैपिंग है, बीच बीच में डिफरेंस आता है कहीं कहीं, बट वो डिफरेंस सोली प्राइस की वजह से या मार्केट के बिहेवियर की वजह से होता है। उसके अंदर ऐसा कोई नहीं होता कि किसी पर्टिकुलर एंटिटी का बहुत बड़ा रोल है। मैं आप लोगों को ये ज़रूर दिखा दूँ कि जब इनके अंदर तेज़ी आनी शुरू हुई थी, तो मैं जितना डेटा यहाँ से मान लो स्क्वीज करता चला जाता हूँ, तो आप देख रहे हो कि ये ऊपर जाने लग गए हैं अलग से ही, राइट। तो चाल बढ़ती ही जा रही है। तो जब अभी ऊपर गया है तो डीवीआर ज़्यादा ऊपर गया है, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। बट अब यही है, देखो मैं इसको जूम आउट कर दूंगा तो आप कहोगे कि जतन डीवीआर कम बढ़ा है। तो गिरावट आप देखो यहाँ पे किस हिसाब से चल रही है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था लाइन पकड़ के चल रहे हैं, लाइन ही छोड़ दी इसने अपनी। तो ऐसा होता है, ये नॉर्मल प्राइस डिफरेंस है। बट मेरा जो मेन फोकस है वो इस पे नहीं है कि आप इस पे कितना ऊपर नीचे और किस तरीके से कमाते हो और क्या करते हो। ये ऑब्वियसली चार्ट लोड होने में टाइम ले रहा है, विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज। मैं इसको एक बार रीसेट करके देख लेता हूँ। नाउ एटलीस्ट वी कैन सी समथिंग। तो आप देख सकते हो कि डिफरेंस है, गिरावट के टाइम पे ज़्यादा गिर रहा है और अब चढ़ना शुरू होगा तो देखते हैं कैचअप कितना करता है कितना नहीं करता। बट ये सारी चीज़ें छोड़ के अगर हम चलें वापस अपने डेटा के ऊपर, तो हमें डेटा यही बताता है कि जब प्राइस डिफरेंस आपका कम हो रहा होता है तो वो एक्चुअली ऐसा टाइम होता है कि जब स्टॉक अपने काफ़ी हाइज के पास चल रहे हैं, तो मे बी पार्टिसिपेशन बढ़ रहा होता है इन्वेस्टर्स का, जो भी रीज़न होगा उस समय हम डिफरेंस कम होता हुआ देख सकते हैं। एक और फनी चीज़ जो मुझे पता चली थी जब मैं डेटा कैलकुलेट कर रहा था, 3 फरवरी 2015 को टाटा मोटर्स के शेयर्स का तो ये आप मान के चलो टॉप था, बट डीवीआर उससे पहले टॉप बना चुका था, उसके बाद उसमें करेक्शन आनी स्टार्ट हो गई थी तब तक। तो दैट वाज वेरी वेरी स्ट्रेंज। तो ये डीवीआर का टॉप नहीं है, 600 रुपये मेरे को ध्यान है टाटा मोटर्स का टॉप है, बट डीवीआर का आई थिंक 370 कुछ का है, 360, आप एक बार जाके देख सकते हो खैर चार्ट्स के ऊपर। बट दिस इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज, जो मुझे लगा कि थोड़ा सा ये पहले चल दिया था नीचे गिरने के लिए,
एंड ये बाद में फॉलो कर रहा था, बट दैट अगेन डजेंट मीन कि क्योंकि ये पहले चल दिया तो लीड कर रहा है इसको और ये लैग कर रहा है, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ नॉर्मल मार्केट का बिहेवियर, उसमें मत फंसना। तो गाइज आई थिंक आप लोगों को टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर क्या है, डीवीआर के शेयर्स क्या होते हैं, वो सब क्लियर हो गया होगा। चार्ट पे भी हमने देख लिया, एक्सेल शीट पे भी हमने एक बार गो थ्रू कर लिया, कुछ है नहीं और देखने को इसके अंदर, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो या एचएनआई इन्वेस्टर भी हो और अगर आपको लगता है कि मेरे वोट्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है या मुझे वोटिंग ही नहीं करनी, तो ऑलवेज गो एड विद डीवीआर शेयर्स, क्योंकि आप उसमें अच्छी क्वांटिटी उठा पाते हैं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे वोट्स की वैल्यू है, अपना मैं वोट करना चाहता हूँ इसके अंदर या करना चाहती हूँ, तो डेफिनेटली आप लोगों को टाटा मोटर्स का नॉर्मल शेयर ही उठाना है, क्योंकि डीवीआर के अंदर 1/10 है वोटिंग राइट और 10% डिविडेंड एक्स्ट्रा मिलता है। तो सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सी बात ये है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। आई सी यू वेरी सुन इन द नेक्स्ट वन। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए ऐसे बेसिक से टॉपिक पे, जो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट या स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स को कवर करे, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वरना भी आप लोगों के लिए स्टॉक एनालिसिस वगैरह सब कुछ लाइंड अप है ही, तो सब कुछ अपने समय के साथ आता रहेगा चैनल के ऊपर। बट ये एक वीडियो की काफ़ी रिक्वेस्ट आई मुझे पिछली वीडियो की वजह से, तो फिर मैं इसको अर्जेंट बेसिस पे बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।